इकरार आपने और तुमने किया तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर तोहफा दिया, वो युकीमू न सलाता, नमाज कैम फरमाएं। ओ भाई नमाज पढ़ें, हलाल कमाएं, हलाल के काम करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ही से सब कुछ हो रहा, मखलूक से कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह ही से सब कुछ हो सकेगा। ये अकीदा तुमने भी बनाना है और हमने भी बनाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ही से सब कुछ हो रहा, नफ़ा भी हो रहा, नुकसान भी हो रहा, सेहत भी हो रहा, बीमारी भी मिल रही, अमीरी भी मिल रही, मस्कीनी भी मिल रही, सेहत भी मिल रही, बीमारी भी मिल रही, अमीरी भी मिल रही, गरीबी भी मिल रही, पुत्र भी मिल रहा है, धियाँ भी मिल रहा है, नफ़ा भी मिल रहा है, नुकसान भी मिल रहा। ओ भाई हलाल कमा के खाएंगे तो जन्नत मिलेगी, आराम कमाए के खाएंगे जहन्नुम मिलेगी, आपको भी, हमें भी और तुम्हें भी। गौर से सुने हमारी बातें, कड़वी होती हैं हमारी बातें, मीठे नहीं होती। मीठी चीज़ बुखार निकालती है, दाने निकालती है, कड़वी चीज़ बुखार उतारती है। बुखार अपने तुम भी उतारे और मैं भी उतारूं। क्या बुखार है? कूड़ मार के कमाना बुखार है, मिलावट कर के कमाना बुखार है, सूद देना बुखार है, सूद लेना बुखार है, रिश्वत देनी बुखार है, रिश्वत लेनी बुखार है। और छोड़े इन काम को, हलाल कमाएं, हलाल खाएं। भाइयों कीमो बुखार वाली चीज़ें खाएंगे आपको नुकसान होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो एक लुकमा आराम का खाएगा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। हुण पता रख, हुण पता रख, 40 दिन की नमाज एक लुकमा खाने से नहीं होती। तो तुम रिश्वत दे के कमाएं, रिश्वत ले के कमाएं, रिश्वत खाएं, रिश्वत दें के काम करवाएं। ये काम हलाल है, ये दौलत तू इकट्ठी जो कर रहा है ये हलाल है। ओ भाई गौर से सुने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ओ भाई आके अंदर फेंके गए, किसी ने नोटों का हार नहीं पहनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। कुलू का माना होता है पढ़ें ला इलाहा इल्ला, सब कुछ अल्लाह कर रहा है। तुफलिहून का माना निजात कर जाएंगे आप और तुम और हम।
हाँ भाई, उन्होंने भी पत्थर ही खाए, फूलों ने किसी ने नोटों के हार और फूलों के हार ना पहनाए। ख़वातीन हज़रात, हमारे बुजुर्गों और हमारे नौजवानों, गौर के साथ चले। ये दुनिया की गाड़ी है, ये चल रही, जो आराम कमा रहा उसकी भी ख़त्म होने वाली है, जो हलाल कमा रहा उसकी भी ख़त्म होने वाली है। आराम कमाने वाला भी छोड़ जाएगा, हलाल खाने कमाने वाला भी छोड़ जाएगा। किसी ने साथ लेकर पैसा न लेकर गया, वो पैसा काम नहीं आएगा, काम आएंगे अमाल। तो सबसे बड़ी अमाल जो हैं नमाज हैं, वो युकीमू न सलाता, नमाज कैम फरमाएं। वह मिम्मा, वो कैम तो तब होगी ना, कैम आप करें। असला तो खैरुम मिनन नौम, तेरे सोने को लो, तुम्हारे सोने से जागना बेहतर है। जाए मस्जिद के अंदर जमा के साथ नमाज अदा फरमाएं। भाई नींद आई हुई है, नमाज तूने भी ठुकरा दी, हमने भी ठुकरा दी, तो क्या करेंगे हम? हलाल को मानने वालों, आपने भी नमाज ठुकरा दी और हमने भी ठुकरा दी, तो क्या बनेगा? अल्लाह आराम को मानने वालों, आराम के कामों को छोड़ो, तौबा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक आ गया, मक्के के अंदर हज करने के लिए आ गया। उसने खाना काबा का गिलाफ पकड़ लिया, रोने लगा दारो कतार, अल्लाह जी, अल्लाह जी, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दो। रोता है दारो कतार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सारी ज़िंदगी रोता रहेगा, इसके गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी वालिदा और वालिद आपसे कुर्बान हो जाए। ओ भाई, वालिद और वालिदा का उस वक्त बहुत एहतराम किया जाता है, अब तो वालिद और वालिदा को तिक्के मारे जाते हैं। ये कैसा ज़माना तो वो ही है, कैसे हम बन गए और तुम बन गए हैं, तिक्के लगाते हैं। हमारी वालिदा कुर्बान हो और वालिद कुर्बान हो। इसने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सारी ज़िंदगी कमाता रहा, आराम कमाता रहा, आराम, ये बल्ब लग रहा है आँखों के ऊपर, आराम कमाता रहा। एनकें उनका फ़ोटो छींक लेती है, आराम कमाता रहा, आराम खाता रहा। इसने जायदादें खरीदी आराम के पैसे के ऊपर, सारी ज़िंदगी खाना काबा का खिलाफ पकड़ा रहेगा, रोता रहेगा, अल्लाह इसको कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा। हाँ भाई, ये क्या करे? सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के साथ ऐद करे, कर ले ऐद, मैं आइंदा वाली ज़िंदगी के अंदर कभी भी आराम नहीं कमाऊँगा। आराम की मैंने जो जायदादें ख़रीदी है, ख़वातीन हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जायदाद ख़रीदी है, वो फ़रोख्त करके दिखाऊँगा, फ़रोख्त करके दिखाऊँगा। गंदी पूरी दुनिया के ऊपर गंदी नाली और नालों के ऊपर लगाऊँगा, या बैतुल माल के अंदर जमा कर दूँगा।
तो हलाल कमाऊंगा, हलाल खाऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो चादरें आपने पहनी है हराम की, इसको उतारे। उसने उतार दी। हलाल के पैसों की चादर खरीद कर लाए, तो उसने चादर हलाल के पैसों की ली और खाना काबा के अंदर दुआ की, वो जन्नती बन गया। तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? शैतान ने तुम्हें और हमें कितना धोखा दिया है। ये जहान मीठा है, अगला जहान किसने डीठा है। पैसा इकट्ठा करो, पैसा बनता है। रिश्वत लेने से, मिलावट करने से पैसा बनता है। कम तोलने से पैसा बनता है। नाजायज़ काम करने, रिश्वत लेने से पैसा बनता है। रिश्वत देने से पैसा काम होता है सही। वो ऐसी बातें छोड़े, मुसलमान बनकर दिखाएं तुम और हम। तब कब्र हाल में बरज़ख जन्नत बनेगी। क़यामत का दिन आके चमकारे के अंदर गुजरेगा। अगर तुम भी मनचाही ज़िंदगी गुजारेंगे और मैं भी ज़िंदगी मनचाही गुजारूंगा, फाहिशात के काम करता रहूँगा, अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल की बातें नहीं मानूंगा, तुम और हम ऐसे ही रह जाएंगे। तुम और हम। ओ भाई, क्यों मिलावट कर रहे हो? क्यों रिश्वत देकर कमा रहे हो? क्यों डाके मार रहे हो? देखे, एक रात की तन्हाइयों के अंदर डाका मारता है, काले कपड़े पहनकर, मुंह बांध कर। एक डॉक्टर अब डाकू बन गया है। डॉक्टर डाकू बन गया है। वो मस्कीन गरीब आदमी से 20-20 लाख रुपए का मुतालबा रखता है। कहता है 20 लाख लाओ तो मैं तुम्हारा फलाना इलाज करूंगा। जब वो ले लेता है, इलाज नाकाम हो जाता है, उसको तिक्के मार कर निकाल देता है। पाकिस्तान के अंदर निकाल देता है। कुछ पहले उससे सैन ले लेता है, ये हमारे खिलाफ दरखास्त ना दे दे, मैं पकड़ा ना जाऊं। ये देखें क्या बन गया पाकिस्तान के अंदर। सहाबा ने ऐसा किया, ताबियों ने ऐसा किया, तबा ताबीन ने ऐसा किया। उलमा, हक वाले जो उलमा होते हैं, वो टुकड़े मानकर गुजारा करते रहे, या अब टुकड़े मानकर गुजारा करते रहे, खाते रहे, भूख निकालते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूख निकालता रहा, सहाबा भी भूख निकालते रहे, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। भाई हलाल कमाते रहे, हलाल खाते रहे, तबलीग करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे। वो जंगलों के अंदर नमाजें पढ़ते रहे। सहाबा किराम अपना कमाते रहे, अपना खाते रहे। बागात छोड़ गए, बीबियाँ छोड़ गए सहाबा किराम। नबी भी काम करते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर अपने ज़माने के अंदर दावत देता रहा। अपना मकान भी उसने न बनाया। अपने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दावत देते रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे। उनकी नबियों का आना बंद हुआ, तुम्हारे हमारे ज़िम्मे दावत का काम लग गया। दावत का काम करें, पहले अमल करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं। ओ भाई, अमल करके दिखाएं, मिलावट ना करें। सूद के ऊपर पैसे निकाल कर कारोबार ना करें, रिश्वत ना दें, रिश्वत देकर काम ना करें, रिश्वत देकर काम ना करवाएं, डाके ना मारें। यह डाकू रात की तन्हाइयों के अंदर डाका मारता है।
अंधेरी रातों के अंदर। डॉक्टर दिन के अंदर डाके मारते हैं, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा डॉक्टरों को क्या कर रहे हो आप। सरकारी अस्पतालें जो हैं इनके अंदर डॉक्टरों के पास मरीज जाता है, मस्कीन मरीज जाता है, पहले पर्चियों के अंदर खलोता है, पर्ची लेने के अंदर खलोता है, तो वहाँ वो बीमारी की हालत चूर चार हो जाता है। जब पर्ची लेकर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के आगे नैब काशिफ होता है, नैत किस्म का बद जुबान होता है, वो उसे टिक्के लगाता है। जब डॉक्टर के पास सरकारी अस्पताल के अंदर जाता है, वो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है। डॉक्टर के पास जब जाता है मरीज जाता है, नैब कासिम के दुखों का परे जाता है, वो उसके आगे ऐसा उसे डॉक्टर देखता है जिस तरह उसका डॉक्टर का दुश्मन आया है मरीज। हाँ भाई, ये बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्यों बन रहा है? हमारी हुकूमत चाहिए अस्पतालों के अंदर कंट्रोल करे। सहाबा ऐसा करते रहे, ताबी ऐसा करते रहे, मुसलमानी इसका नाम है। मुसलमान हुक्मरान ऐसा करते रहे, हुक्मरान ऐसा करें। ओ भाई, कोई भी हुकूमत आए, मैं किसी हुकूमत का ना तारीफ़ें करता हूँ ना मुखालफत करता हूँ, किसी हुकूमत की ना तारीफ़ें करता हूँ ना मुखालफत करता हूँ। जो काम चंगा करेगा उसकी तारीफ़ करूँगा, जो पेड़ा करेगा उसकी मुखालफत करूँगा। ये करता रहूँ और करता रहूँगा मरने दम तक इंशाअल्लाह। ओ भाई, डॉक्टरों का ख्याल करें अस्पताल के अंदर। ये क्या कर रहे हैं? परेशान करते हैं मरीजों का अस्पताल के अंदर। एक एक चरपाई के ऊपर टुक कर मरीजों को, दो मरीजों को डालते हैं। देखें ये क्या हो रहा है। एक मरीज परेशान वाला, दो मरीज एक बेड के ऊपर रह सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं अस्पताल वाले? मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने कहा अपनी फाइल ले जा, जो तेरी मर्जी है कर ले, हमारा जो कुछ हो सक नहीं हमारा कर ले। तो क्या करूं? क्या कर सकता था मैं उनका, क्योंकि हमारी टांग टूटी हुई थी, प्लेटें पड़ी हुई थी। अब उन्होंने प्लेटें निकाली, हमें दो मरीजों को एक चरपाई के ऊपर पा दिया। दोनों मरीज हम सूते नहीं, दो मरीज पाए हुए थे, मुझे निकालते थे। तो मैंने तो फिर कुछ न कहा, रात जगराता की, सुबह हमें उन्होंने निकाल दिया। 7 महीने हुए हैं प्लेटें निकाली हूँ, अभी तक हमारा पैर वाल ना हुआ। ये देखें प्लेटें निकाली हुई है, ऑपरेशन के निशान देखें, ये देखें पैर का अभी तक ठीक नहीं हुआ। 7 महीने गुजर गए। यह क्या कुछ बन गया, क्या कुछ बन गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, खुदा के लिए गरीबों और मस्कीनों, हमारे जैसे गरीबों और मस्कीनों का अस्पताल के अंदर ख्याल रखें, और अमीरों का भी ख्याल रखें अस्पताल के अंदर। डॉक्टरों को तनख्वाह दें और डॉक्टरों से काम तो लेना। आप क्यों इनको तनख्वाह दे रहे हैं? आप कौम का खजाना क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? आप देखें, किरकोटा लाया, उसने भी ऐसा ही किया।
पहले हुकूमतें आती रहीं, वो भी ऐसा ही करती रही। ये देखे क्या कुछ होया, क्या कुछ हुआ। भाई खुदा के लिए अस्पताल का ख्याल रखें। हमारे हुक्मरानों, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं ना मियाँ साहब, आप ख्याल रखें, इन अस्पतालों का ख्याल रखें, मरीज़ों का ख्याल रखें। मैं देखें दिल का मरीज़ हूँ, गुर्दों का मरीज़ हूँ, मसाने का मरीज़ हूँ, जिगर का मरीज़ हूँ, आँखों का मरीज़ हूँ। अब हमारा पाँव भी ये देखें ऐसा ही रह गया, ये देखें ये ऐसा ही रह गया। एक चारपाई के ऊपर उन्होंने दोनों डाल दिए। ये क्या हम मस्कीन करें। ख्याल रखें ना भाई। हमने हमारे हुक्मरानों, हम तो तुम्हारे खादुम हूँ, हम ते तुम्हारे खादुम हूँ, हमारे हुक्मरान हो आप ख्याल रखें। तो देखें भाई, मैं तो आपसे नहीं नाराज़ हूँ, हुकूमत वाले बेचारों को क्या पता है ये हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हुकूमत वालों से पहुँचने कोई नहीं देता, ये नीचे वाले पहुँचने नहीं देते। डॉक्टर बहुत तनख्वाह ले रहे हैं अस्पतालों के अंदर, 2-2, 3-3 लाख रुपया ले रहे हैं, लाखों के ऊपर फंड ले रहे हैं ट्रीटमेंट का। प्राइवेट डॉक्टर इससे भी दुगना सताते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर डॉक्टर हैं। वो 18-18, 20-20 लाख रुपया एक आदमी से लेते हैं, वो भी बीमार रोते फिरते हैं। क्या बन गया हमारे साथ। देखे भाई, खुदा के लिए अस्पतालों का ख्याल रखें। आपने तो आप और काम अच्छे कर रहे हैं ना, अच्छे काम कर रहे हैं। जो अस्पतालों का भी मैं गुजारिश करता हूँ आपके लिए। मैं मलिक अमीन साहब आया था कभी, तो मैंने अटक के अंदर बयान किया था, उसके आगे उसने खुली कचहरी लगाई थी। मैंने बताया था ये देखें ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर क्या कर रहे हैं अटक के अंदर। मैंने बताया था ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं मरीज़ों के साथ। तो वो मुझे कहता था पहली हुकूमत जो थी वो अस्पतालें बनाती रही, सड़कें बनाती रही, तोड़ती रही। अब हमारी हुकूमत आ गई तो आ गई है, हम काम करेंगे। उसने ऐलान किया था अटक के अंदर, मैं 20 नर्सें लगाऊंगा अटक के अंदर और 20 डॉक्टर लगाऊंगा। और मैं बताया 20 डॉक्टर क्या करेंगे, 20 नर्सें क्या करेंगी। मैं रोक था उस वक़्त, हमारी टांग नहीं टूटी हुई थी। क्या करेंगे। अस्पताल का हाल तो आप देखें ना, तू तो हमारे इलाके का है, शमशाबाद के रहने वाला है, अटक ज़िले का है। क्या बन रहा है। उसने दूसरी हुकूमत के ऊपर थोपा लगा दिया। ये क्या बन गया भाई। कुरान के मुताबिक अमल करके दिखाएं और पूरी दुनिया की दौलत रिश्वत के ऊपर कंट्रोल करें, मिलावट के ऊपर कंट्रोल करें, मिलावट के ऊपर कंट्रोल करें, रिश्वत के ऊपर कंट्रोल करें, रिश्वत के ऊपर कंट्रोल करें, मिलावट के ऊपर कंट्रोल करें, नाप तोल के ऊपर कंट्रोल करें। ओ भाई अदल इंसाफ करें आप, तो आपकी हुकूमत ऐसी चमकेगी जिस तरह सहाबा की हुकूमत चमकी थी। कैस और कसरा के ख़जाने आए थे, सोने के टायर और हीरे जोरातों के टायर मदीने में अंदर लग गए थे। आपकी हुकूमत अभी अल्लाह ऐसे ही चमकाएगा मियाँ जी। और जरदारी साहब, आपकी हुकूमत भी ऐसे ही अल्लाह चमकाएगा, ऐसा ही होएगा। अपनी आवाम का ख्याल रखे भाई,
अपनी आवाम का ख्याल रखे। गरीब मस्कीन जो लोग हैं ना, अमीर जो लोग हैं, अस्पतालों वाल डॉक्टरों को जो पैसे दे रहे हैं आप, वो इनसे काम तो खुदा के लिए लेना। मेरी गुजारिश है आपके सामने। अच्छा भाई, मैं बयान कर रहा हूँ, वो यू के नसलाता नमाज कैम फरमाएँ, हलाल कमाए हलाल खाए, वरना एक नमाज कबूल नहीं होगी। एक लुकमा जो आराम का खाएगा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने मक्के के अंदर भी बयान किया था, यही बातें की थी। यही मक्के के इमाम ने हमें रात की तनाइयों के अंदर तरावीहें पढ़ाई है। अगर यह भी आराम के कपड़े पहनता है, इसकी भी नमाज नहीं होती। मक्के वालों, हमें तरावीहें पढ़ाई हैं मक्के के इमाम ने, इसकी भी नमाज नहीं होती। मक्के वालों, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मक्के वालों, अगर मैं आराम के कपड़े पहनता हूँ, आराम का खाना खाता हूँ, हमारा बयान कभी भी कबूल नहीं होगा। मक्के वालों, यह छुपी लुकी हुई बात नहीं है। ओ भाई, मैं काश्तकारी करता रहा हूँ, रंबा चलाता रहा हूँ, गोडी करता रहा हूँ, खुरपा चलाता रहा हूँ, दातरी चलाता रहा हूँ। आज मुताज पड़ गया हूँ, चारपाई के ऊपर हूँ। अपने परायों ने साथ हमारा छोड़ दिया। ओ भाई, आपने परायों ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये अल्लाह है, अल्लाह है हमारा अल्लाह, ये मुझे चला रहा। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुखालिफ था, पानी के अंदर दबुकियाँ खाता था। नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह नबूवत चमकाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप मुखालिफ था, आज़र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप का अदब किया, बाप ने हुक्म दिया, बाप ने भाई हुक्म दिया, ये मैंने बुत बनाया है, खुदा बनाया है, इसको उठाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम था बुतों को तोड़ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप की गाल मान ली, ही बात मान ली, बुत उठा लिया, उठा लिया। बाप खुश हो गया, बाजार से पैसों की रस्सी खरीदी। बुत जो पत्थर का बनाया हुआ था, मूरत थी, उसको पैर को ऊपर बांधा, और बांधने के बाद तूकने लगा। इधर से रस्सी डाली, यहाँ से निकाली, और पीछे बुत का पैर बांध दिए, थूकना शुरू कर दिया। खुदा विकाऊ, जो बेवकूफ़ है मुझसे खुदा खरीद ले, जो अपने पाँव नहीं मुझसे छुड़ा सकता। तो 4000 आदमी मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी की नबूवत के ऊपर उन्होंने ईमान लाया। पाकिस्तान वालों, पूरी दुनिया वालों, ईमान लाया। 4000 आदमी मुसलमान हुए बाप की बात मानने की वजह से। ओ बाप, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम बुत तोड़ना था, तो बाप ने बात मान ली। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बात मान ली ही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र की बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफिर मुशरिक की बात मान ली और बुत उठा लिया। उसका मुशरिक बाप था ना, उठा लिया। अल्लाह इतना खुश हुआ, अल्लाह पाक इतना खुश हुआ, 4000 आदमी अल्लाह पाक ने मुसलमान करके दिखा दिए।
4000 आदमी खिदमतगार बन गए भाई बाप की बात मानने से। तो आप तो बाप को टिक्के दिए जाते हैं, बाप को। ये 15वीं सदी चल चुकी, इसके अंदर ज़माना वो ही है, हम और तुम बदल चुके हैं। अपनी ज़िंदगी को संवारे तुम और हम, अल्लाह की बातें माने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें माने। ये बातें मानने का टाइम है। इख्तिलाफी बातें छोड़े, इख्तिलाफी बातें छोड़े, जोड़ पैदा करें, पूरी दुनिया के अंदर दावत दें। दावत और तबलीग नूह अलैहिस्सलाम ने दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम किया। पत्थर ही खाते रहे ताइफ के अंदर, मक्के के अंदर कांटे अगेरा खाते रहे मुशरिक, कांटे के ऊपर गुजरता रहा। नमाज के अंदर जाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के ऊपर जाते थे, ऊँट की ओजरी रखते थे मुशरिक। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चमकाया, पूरी दुनिया से दीन फैलाया। अब तुम्हारे और हमारे ज़िम्मे दावत का काम लग गया। और पहले अपने जिस्म सवारो, जिस्म सवारो, आप अमल करके दिखाओ, फिर दावत दो। मिलावट छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, सूद छोड़ो, कूड़ छोड़ो, कूड़ मार के कमाना छोड़ो और दावत और तबलीग का काम करो। अब वक़्त है, तबलीग का वक़्त है, दावत देने का वक़्त है। पूरी दुनिया के ऊपर दीन फैलाओ, इस्लाम फैलाओ, इस्लाम हकीकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, पूरी दुनिया के अंदर फैलाओ। दावत दो, साल लगाओ, चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ, 3 दिन लगाओ, रोज़ा लगाओ, पूरी ज़िंदगी लगाओ दावत के साथ। ये नबियों वाला काम है, लेकिन अमल करके दिखाओ। तबलीग के साथ वक़्त लगाकर फैमिली न करना। अगर तुम और हम तबलीग के साथ जाकर फैमिली करेंगे तो तबलीग को नुकसान पहुँचाएंगे। वो कोई मौका लाल, कोई मौका लाल तबलीग को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये आदम अलैहिस्सलाम की तबलीग को किसी ने नहीं नुकसान पहुँचा सका, नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा सका, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा सका। देखे मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे फिरौन ने फौजें लाई, अल्लाह पाक दरिया नील ने अंदर डुबकियां दी। जब फौज फिरौन की दाखिल हुई, अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबी मानते थे वो बच गए, निकल गए, अल्लाह ने निकाल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम की फौज निकल गई और मेखा वाला जो फिरौन था उसकी फौज डाली गई। अल्लाह ने दरिया नीला हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने दरिया नीला हुक्म दिया, चल जिस तरह पहले चल रहा था मेरे हुक्म के साथ। अब तू मेरे हुक्म के साथ रुका है, तूने 11 रास्ते बनाए मेरे हुक्म के साथ, तूड़े उठाई, अब चल, चलने लगा, फिरौन डुबकियां खाने लगा। मूसा मैं तुम्हें भी मान लिया नबी, तुम्हारे अल्लाह को भी मान लिया। जब मौत आ जाए, अल्लाह मौत के वक़्त तौबा कबूल नहीं करता, मौत के पहले पहले तौबा करनी होती है। तौबा करें आप और मैं भी तौबा करूं तो बात बन जाएगी। कब्र जो होती है यार में बरज़ख होती है, जहान होता है।
यह भी बन जाएगी। क़यामत का दिन 1000 साल का अक्के चमकारे के अंदर गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। मान जाएंगे तुम और हम, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे तुम और हम, नमाज पढ़ते रहेंगे, ज़कात देते रहेंगे, उशर देते रहेंगे, हज करते रहेंगे, उम्रे करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, कुर्बानी करते रहेंगे, तबलीग करते रहे, दावत देते रहे, अमल करते रहेंगे, तो ये कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। क़यामत का दिन अक्के चमकारे के अंदर गुजर जाएगा। और क़यामत के बाद अल्लाह ने 3000 साल दोज़ख की आग बाल कर रखी हुई है, जहन्नम की आग बाल कर रखी हुई है। और के साथ जिंदगी तुमने भी गुजारनी और हमने भी गुजारनी है। यह क्या है? कुछ भी नहीं है। बीमारी आ गई 7 महीने, क्या हुआ? कुछ ना हुआ। क्या हुआ? अयूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, क्या हुआ? अयूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम की नज़र नहीं बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हुई थी, क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 दिन बीमार थे, क्या हुआ? ओ भाई, बीमारी भी आती है, आजमाने के लिए सब्र करता है कि नहीं? सेहत भी मिलती है, अमल करता है कि नहीं? जो अमल कर गया वो बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सेहत गनीमत समझे, बीमारी आने से पहले पहले अल्लाह राजी कर ले। हो सकता है कल बीमार हो जाएं, ऐसे ही रह जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वक़्त गनीमत समझे, बीमारी आने वक़्त गनीमत समझे, मसरूफियात तो पहले पहले वक़्त मिल गया, इबादत कर गए, हो सकता है मसरूफ़ हो वंजे, ऐसे ही रह वंजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़िंदगी गनीमत समझे, हो सकता है कल तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए, तू ऐसा ही रह जाए। माल गनीमत समझे, माल गनीमत समझे, अपने भाई भी बच्चे माऊ पी होते खर्चा कर दे, हो सकता है कल तू बीमार हो जाए, कल तू तेरे तुझसे माल अल्लाह ले ले, तू ऐसा ही रह जाए। ओ भाई, यह दुनिया आर्जी है। तो भाई क्यों आराम को मारे हो? खुदा के लिए बता रहा हूँ। रंबा चलाएं, दातरी चलाएं, हलाल की रोज़ी कमाएं। खेतों के अंदर मैं पराई खेतों के ऊपर काम करता रहा, अपनी ज़मीन नहीं थी, करता रहा हूँ। मैंने बचपन के अंदर कुरान का नाजरा जामा मस्जिद के अंदर पढ़ा, और कुरान वहाँ जामा मस्जिद से कुरान का तर्जमा पढ़ा। अल्लाह ने पढ़ा दिया, अल्लाह पाक ने फजल किया। यह पूरी दुनिया वालों सुन लो, मुसलमानी नाम है अल्लाह की बातें मानना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। जिस्म नंगा न हो औरतों का, ये क्या बन गया? मर्दों, आपने क्या बना दिया अपने साथ? कुछ बना दिए अपने साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो औरत मर्दों की सोबत अख्तियार करेगी वो जहन्नम के अंदर जाएगी। जो मर्द औरतों की सोबत अख्तियार करेगा, लिबास औरतों जैसा पहनेगा, सिर औरतों जैसा बनाएगा, लिबास औरतों जैसा पहनेगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। किस्से कहानियाँ नहीं, हमारी बातें। दुख के साथ बोल रहा हूँ। बीमारी के अंदर देखे भाई,
मौत जब आई फिरौन की, मैंने मूसा तुम्हारे अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह है, तुझे भी नबी मान लिया, तू भी नबी हैं। अल्लाह ने तौबा, अल्लाह पाक ने तौबा कबूल न की। मौत के वक़्त अल्लाह तौबा कबूल नहीं कर रहा भाई। तो देखे क्यों आराम को मार रहे हैं आप और तुम और हम, क्यों अमल क्यों नहीं कर रहे हैं तुम और हम? हमें और तुम्हें अमल करना चाहिए, तब बात बनेगी। देखो कुरान ने फरमा दिया, ये